एक आदमी था, वो पहले बहुत बड़ा जज था। उसके अंदर वैराग्य आ गया। उसने अपना सरकारी नौकरी का इस्तीफा देकर वृंदावन आया और बिहारी जी की भक्ति करने लगा। वृंदावन की परिक्रमा लगाए, श्री राधा राधा कृष्ण का जाप करे। परंतु उसकी एक आदत थी, जब कोई पूछे ए भाई, अच्छा वो साधारण रहा करता तो कोई उसे धक्का मार देता तो वो बड़ा गुस्से में, मुझे धक्का मारता, जानता नहीं मैं जज हूं। जज था, मैं तो सरकारी नौकरी छोड़कर बाबा जी बना हूं, भगवान को पाता हूं, मैं भगवान का बहुत बड़ा भगत हूं। आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि मैं भगवान का भक्त हूं। कई लोग ये डिंडोरा पीटते हैं, महाराज जी हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। तुम कह रहे हो मतलब तुम हो नहीं। जो होता है वो कहता नहीं है, और जो कह रहा है सो है नहीं। अब वो जज जी कहते, जानते नहीं हो मैं जज था, सब छोड़ कर आया हूं भगवान को पाने के लिए। इसका अर्थ यह है, जज साहब आपने सचमुच सब छोड़ दिया, आपने भगवान के लिए इतना त्याग किया, प्रशंसनीय है। पर इस त्याग का जो अभिमान लिए बैठे हो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, ये तो अच्छी बात है, पर मैंने सब छोड़ दिया है, ये सबको बताना, इसका अहंकार रखना, ये तो अच्छी बात नहीं है। त्याग करना अच्छी बात है, पर त्याग का अहंकार करना अच्छी बात नहीं है। वैराग्य होना अच्छी बात है, पर वैराग्य का अहंकार रखना अच्छी बात नहीं है। आज लोगों से अहंकार नहीं मिटता। आज लोग 4 माला जपते हैं ना, तो सबसे कहते हैं महाराज जी हम बहुत बड़े भगत हैं भगवान के, बहुत बड़े भक्त हैं हम। अच्छा है आप भक्त हैं, पर आप सबको ये बतला रहे हैं, आप सबसे कह रहे हैं हम भक्त हैं, आप इसलिए कह रहे हैं ताकि लोगों की आस्था आपके प्रति बने। अरे भैया, जब आप सच्चे भक्त होंगे तो कहने की कहां जरूरत पड़ेगी। आपकी भक्ति कहीं नहीं जाएगी, आपकी भक्ति दिखने लग जाएगी। और याद रखना मेरी माँ, एक आदमी पानी में डूब रहा था, चिल्ला रहा भैया मैं डूब गया बचाओ, मैं डूब गया बचाओ, कह रहा है मैं डूब गया। अब बताओ डूब गया होता तो कहता कौन? अभी कह रहा है, अभी चिल्ला रहा है, इसका मतलब ये डूबा नहीं है। डूब जाता तो कहता कैसे? बोलो। जो व्यक्ति भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्त, मीराबाई ने किसी से आज तक नहीं कहा कि मैं भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूं। जो डूब जाता है उसे कहने की फुर्सत ही नहीं मिलती, और जो डूबे नहीं है आध कचरा, वो चिल्लाए जा रहे हम भक्त हैं, हम भक्त हैं। आधी गागर छलकती है साहब, छलक रही है मतलब अधूरा ज्ञान है, डूबा नहीं है। जो कृष्ण रस में डूब जाएगा, भक्ति के रस में डूब जाएगा, वो कुछ कह नहीं पाएगा, वो आनंद का अनुभव करेगा। गूंगा आदमी, गूंगे को रबड़ी खवाओ और पूछो कैसी लगी, तो गूंगा रबड़ी खाएगा और कहो कैसी लगी, वो इतना ही तो कह सकता, इससे ज्यादा क्या कहेगा? क्या वो व्याख्या कर सकता? गूंगा है। उसी प्रकार जो भगवान का भक्त होता है, वो भक्ति का रस पीने के बाद गूंगा हो जाता है, वो किसी को बता नहीं सकता कि वो किस आनंद का अनुभव कर रहा है। जो बता रहा है उसने अनुभव नहीं किया, और जो नहीं बता रहा है उसने अनुभव कर लिया।
ये अनुभव का विषय है, ये डिंडोरा पीटने का विषय नहीं है। आज लोग डिंडोरा बहुत पीटते हैं। महाराज जी मैं तो चारों धाम 4 बार करे आई। लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं ना, तो तीर्थ यात्रा से जब घर जाते हैं तो प्रसाद लेकर जाते हैं। प्रसाद भी पेड़ा वेड़ा नहीं, चिरौंजी मिश्री, मिश्री का चिरौंजी का प्रसाद लेकर जाते हैं और 10-10 घरों में बांटते हैं। उनके बांटने के पीछे का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम प्रसाद ले लो। वो प्रसाद बांटने इसलिए नहीं जाते कि हम जगन्नाथ जी का प्रसाद लाए हैं लेना, वो इसलिए जाते हैं कि ताकि लोग प्रशंसा करें हमारी, अरे फलाने तो तीर्थ यात्रा से आए हैं। वो अपनी वाहवाही चाह रहे हैं या चाह रही है। मेरी मां अपनी प्रशंसा से बचो। भगवान की भक्ति में ये सब बाधा है। कोई आपको अच्छा कहे इस पर भी ध्यान ना लगाओ, कोई आपको बुरा कहे इस पर भी ध्यान ना लगाओ। आप तो केवल बिहारी जी के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित कर दो। यहाँ वहाँ सब जगह से मन हटाओ। जमाना क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, फर्क ना पड़े, एक कृष्ण में मन लगा रहे बस। गोपियों का आवाहन किया, सारी गोपियां काम धाम छोड़कर आईं। भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। सारी गोपियों का भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, आओ देवियों आओ आओ आओ। ये बताओ आने का उद्देश्य क्या है? गोपियों ने कहा प्रभु आपसे मिलने आए हैं, आपका दर्शन करने आए हैं, कोई उद्देश्य नहीं। आपने बुलाया हम चली आई। भगवान कहते हैं सुनो देवियों, हजारों की संख्या में गोपियां अपना काम धाम छोड़, कृष्ण ने पुकारा सब आई। भगवान ने कहा आ गई हो अब जाओ। ये बताओ आई क्यों हो? आपने पुकारा हम चली आई। अच्छा अब हम कह रहे हैं जाओ। गोपियां बोली अब मर जाएंगी पर आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। आज गोपियों को भगवान ने उपदेश किया। भगवान ने गोपियों से कहा देवियों जिद ना करो, आई हो जाओ। नारी का धर्म है पति की सेवा, तुम पतियों को छोड़कर आई हो, ये ठीक नहीं किया। जाओ अपने अपने पतियों के पास। भगवान ने कहा जाओ। उन गोपियों ने कहा प्रभु हमारे पति तो आप ही हैं, हम आपको छोड़कर भला और किस पति के पास जाएं? आप ही हमारे पति हैं। भगवान ने कहा देवियों नारी का धर्म होता है पति की सेवा करना। नारी को कभी भी अपने पति का अपमान अनादर नहीं करना चाहिए। आज भगवान यहाँ गोपियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देते हैं। हम गृहस्थियों को कैसे रहना चाहिए, अपने परिवार में रहकर कैसे प्रसन्न रहें और कैसे सदा भगवान का चिंतन करते रहें। आज गृहस्थियों को एक छोटी सी ज्ञान की चर्चा मैं आपको सुना दूं। पत्नी हो पति हो
दोनों को कैसे रहना चाहिए। आज हम देखते हैं पति पत्नी का झगड़ा बहुत होता है। माँ बाप भी, अच्छा माँ बाप भी बड़े पक्षपाती होते हैं। कैसे पक्षपाती? आपकी बहू और आपके बेटे का झगड़ा हुआ तो 100 में से 95 केस ऐसे हैं कि माता पिता को लगता है मेरा बेटा सही है, मेरी बहू गलत है। 100 में से 95 लोग यही, मैं 99 कहूं तो अति संयुक्ति नहीं होगी, पर फिर भी 5% अच्छे लोगों के लिए छोड़ देते हैं। बेटा और बहू में झगड़ा होता है तो लड़के के माता पिता को लगता है मेरा बेटा सही है, मेरी बहू गलत है। वो सदा अपने बेटे का पक्ष लेते हैं, वो बहू की सुनते ही नहीं, और यही बात गलत है। अरे बेटा तो तुम्हारा है ही, बहू आपकी जो बहू है, अब बताओ आपकी बहू का इस घर में आप लोगों के सिवा कौन है? उसकी माँ उसके मायके में है, उसका पिता उसके मायके में है, उसका भाई उसके मायके में है। आप लोग अपनों का ही पक्ष लेंगे, उस बहू का भी तो जरा पक्ष लो। उस बहू को तो ये लगे कि चलो सास मेरे साथ है, ससुर मेरे साथ है, पति मेरे साथ है, पर सारे घर के एक तरफ हो जाते हैं और बहू को गलत ठहरा देते हैं। भले उसकी गलती ना हो, यदि गलती है और गलत ठहराया गया तो कोई बात नहीं, पर कोई तो उसके पक्ष में खड़ा हो जाए, कोई तो उसका साथ दे दे। वो बहू अपने आप को ससुराल में अकेला फील करती है, मैं अकेली हूं, मेरा कोई साथ नहीं देता। गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा कोई नहीं है कि गलतियां ना हो, परंतु गलतियों को सुधारने का मौका भी बड़ों को देना चाहिए। एक बार गलती की है आपकी बहू ने, आपके बेटे ने, उसे मौका दो। फिर गलती की है, समझाओ प्यार से। आप पति पत्नी का झगड़ा हो तो माता पिता सास ससुर सबको साइलेंट ही रहना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ज्यादा बोलने से रिश्तों में और खटास आती है। एक बात और है, पति पत्नी के झगड़ा में जो बोलता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। कहो मैया जी। आज तक हमने ये जाना है कि पति पत्नी के झगड़े में जो बोलता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। इसलिए भाई पति पत्नी ने आज झगड़ा किया है, कल दोनों एक हो जाएंगे, तुम सदा के लिए बुरे बन जाओगे। पति पत्नी के झगड़े में कभी नहीं बोलना चाहिए। समझदारी है, चुप रहो। माता पिता को चाहिए दोनों को खड़ा करो और दोनों को समझाओ, बेटा ये गलत निर्णय है, ये सही है। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो और अपने काम पे लग जाओ। झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, समझाओ बस। पति पत्नी को चाहिए समझदारी से चलें। पति से कोई गलती हो जाए तो वो से पति से कहे कि आपने ये गलती की है, ऐसा मत करो। वो समझ ले पत्नी ने गलती की, वो समझ ले, और बड़े प्रेम से रहो। ये जिंदगी प्यार के लिए है, प्रेम के लिए है। और वैसे भी इस कोरोना जैसी महामारी में तो और प्रेम से रहना चाहिए। पता नहीं कब किसकी खबर आ जाए।
कि अब वो नहीं रहे। कब किसकी बीमारी हो जाए, कब कौन बीमार हो जाए और चला जाए, जीवन का कोई भरोसा नहीं। बची हुई घड़ियां, बचे हुए लम्हे जरा प्यार से गुजार लो, जरा हंस लो, अपनों के साथ मुस्कुरा लो, प्यार से रह लो, गिला शिकवा भूल जाओ, हुई थी गलतियां भूल जाओ। पत्नी ने गलतियां की, पति भूल जाए, पति ने गलतियां की, पत्नी भूल जाए। पत्नी को समझदार रहना चाहिए। पति डांट दे, सह लो। जिसके अंदर सहनशीलता है आज वो बहुत सुखी है, और जिनके अंदर सहनशीलता नहीं है वो झोला लिए घूम रहे हैं। एक पति ने पत्नी को कह दिया, गाली वाली दे दी होगी, कुछ कह दिया होगा माँ बाप को, तो लड़की झोला उठाई और चली माँ के घर। मैं जा रही हूं, मेरे माँ बाप को कहते हो मैं मायके जा रही हूं, जा चली जा। वो मायके चली आई, और मायके आई, इतने में लॉकडाउन लग गया। जो जहां है वहीं रहेगा। अब माँ बाप के घर हफ्ता 15 दिन तो ठीक ठीक चला, महीने भर ठीक ठीक चला। अब भौजाइयों ने आंख दिखाना शुरू कर दिया, ननद जी घर में कोई झगड़ा हो गया, सहन नहीं कर सकती हो। अब वो कह रही है, अरे अपने पति की तो हुई नहीं है, हमारी क्या होगी। अपने पति को छोड़े बैठी है। भाई भौजाई ताने मार रहे हैं। थोड़े दिन बाद मम्मी भी कहने लगेगी। पहले मम्मी कह रही, हाँ बेटी तुम बताना, हम गुंडे भिजवाएंगे, दामाद ने कुछ कहा तो। और मम्मी भी लॉकडाउन में सरेंडर भई पड़ी है। कब तक खवाए, कब तक रखेगी। महंगाई डाइन खाए जाता है और तुम और खाए जा रही हो। कान खोलकर सुन लेना, तुम्हारा मायका तब तक ही मायका है जब तक शादी नहीं हुई। शादी हो गई, शादी के बाद 2 दिन 4 दिन को आओगी तो सम्मान मिलेगा, और महीने भर पड़ी रहोगी तो फिर ननद बर्तन धुलवाएगी। धुल पोंछा और लगा, और मेरे पांव भी दबा देना। बहुत कम समय के लिए ससुर मायका जाओगी ना तो बहुत सम्मान मिलेगा। हाँ ननद जी आई हैं, बहन जी आई हैं, और पड़ी रहोगी। गंगा का पानी भी गड्ढे में भर जाए, अपनी धारा से टूट जाए तो गड्ढे का पानी वो भी सड़ जाता है। गंगा का पानी गड्ढे में भर जाए तो गड्ढे के पानी में कोई नहाता नहीं है, बहता पानी शुद्ध होता है। जो पत्नी पति के साथ है वही शुद्ध है। जो पत्नी अपने पति को छोड़कर बैठी है उसका भविष्य बहुत खतरे में। इसलिए नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। और याद रखना, अभी तुम्हें तुम्हारी माँ अच्छी लग रही है ना, ताने मिलेंगे तो लगेगा कि पति की डांट ही सही थी। अरे पति की डांट तो ठीक होती है, ये तुम्हारे मायके के ताने अच्छे नहीं होते। इसलिए पांव में कुल्हाड़ी ना मार लेना। दूरियां बनाने से दूरियां बनती हैं, संभल के रहो। मुझे याद आ गई, गुरुजी ने एक कथा सुनाई थी। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत विद्वान, उनकी पत्नी थी, बहुत आनंद से रहा करते थे। वो इतने विद्वान थे कि सारे लोग उनकी तारीफ किया करते थे, पर उनके पिताजी सदा कहा करते, अरे अभी तो बच्चा है, कुछ जानता नहीं। उन्हें बड़ा बुरा लगता, सारे लोग मुझे विद्वान कहते हैं, तारीफ करते हो, मेरा बाप मेरी कभी प्रशंसा नहीं करता, सदा कहता है कुछ नहीं जानता। एक दिन उसके मन में आया, कुल्हाड़ी लेकर मार दूंगा अपने बाप को। इतना परेशान हो गया अपने बाप से।
रात को 12 बजे कुल्हाड़ी लेकर गया अपने बाप को मारने। मैं इतना विद्वान हूं पर मेरा बाप प्रशंसा नहीं करता। तब उसकी मां और उसके पिताजी कुटिया में थे। वो कुल्हाड़ी लेकर गया था कि पिता को मार डालूंगा आज। तभी उसकी मां की नींद खुल गई और मां ने अपने पति से कहा, क्यों? हमारा बेटा इतना विद्वान हो गया है, सारे लोग तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और एक आप हो कि आप कभी उसकी तारीफ नहीं करते। तो पिताजी बोले, भाग्यवान, वो बहुत योग्य है, बहुत अच्छा है, उसके जैसा विद्वान कोई पैदा नहीं हुआ धरती में मेरे बेटे जैसा। पर मैं उसके सामने इसलिए नहीं कहता, मैं कह दूंगा कि विद्वान है तो कहीं उसे अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं उसके सामने, उसके मुंह पे उसकी तारीफ, मैं उसके पीठ पीछे बड़ी तारीफ करता हूं, उसके मुंह पे नहीं करता, कहीं वो भटक ना जाए, बिगड़ ना जाए। माँ बाप को बच्चे के सामने उसकी ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, यह भी एक सिद्धांत है। अब वो लड़का कुल्हाड़ी लिए खड़ा और सोचा, मेरे पिता मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं। अब तो वो कुल्हाड़ी छोड़कर तुरंत पिता के चरणों में पड़ गया। पिताजी माफ कर दो, आप इतने अच्छे हैं और मैं आपको गलत समझता रहा, मेरे से अपराध हो गया, मैंने अपने बाप को मारने का सोच लिया, ये भी एक अपराध है, मुझे दंड मिलना चाहिए, पिताजी मुझे दंड दीजिए, बोलिए मुझे क्या दंड देना चाहते हैं। पिता ने कहा, बेटा कोई दंड नहीं, माफ किया ना पिताजी, दंड दीजिए। तो पिताजी ने कहा, सुनना, शास्त्रों की बात है और आपके मतलब की बात है। पिताजी ने कहा, सुनो बेटा, तुम्हें यदि दंड चाहिए तो ये बताओ, तुम्हारा सबसे ज्यादा सम्मान कौन करता है? उसने कहा, पिताजी मेरा सबसे ज्यादा सम्मान होता है ससुराल में। तो पिताजी ने कहा, ससुराल में तुम्हारा सम्मान होता है तो 6 महीने तक तुम ससुराल में रहो, यही तुम्हारे पापों का दंड है, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अब दोनों पति पत्नी चले ससुराल। अब सुनिएगा, जब ससुराल गए, ओहो जीजा जी आए, जीजा जी आए, जीजा जी, ओ थाली लाओ, लोटा लाओ, पांव धो। जीजा जी के पांव वाँव, ससुर जी आए, ओ दामाद जी कैसे हैं, पांव वाँव पड़े, कैसे हैं, ठीक है, सब बढ़िया, कुशल मंगल, हाँ सब बढ़िया। ओ दामाद जी के लिए बढ़िया हलवा बनाना बादाम का, और देसी घी की पूड़ी बनाना, डालडा वालडा न डालना, और बढ़िया खातिरदारी। अब दामाद जी भी बड़े प्रसन्न और ससुराल और जीजा जी के चरण धोए जा रहे हैं और हलवा पूड़ी खवाया जा रहा है। पहले दिन हलवा पूड़ी, दूसरा दिन रोटी सब्जी, पहले दिन दूध, दूसरे दिन छाछ, तीसरे दिन हुआ तो साली बोली, जीजा जी कल की कुछ रोटियां बची थी, आप कहो तो रख दूं, कल की कुछ रोटियां, अब लो बासी रोटियां खाओ जीजा जी। और सुनो, साले साहब ने कहा, जीजा जी 5 दिन हो गए आज आपको, एक काम करो, घर में क्या करते रहेंगे आप, चलो हमारे साथ गैया चराने। अब जीजा जी गैया चराने जा रहे हैं। तभी एक दिन साली ने कहा, जीजा जी बहुत सारा गोबर पड़ा हो, कोई नहीं है घर में, आज हम थोड़ा जा रहे हैं काम से, घर में गोबर साफ कर लेना, गोबर कर लेना। लो भैया, गैया भैया जितनी थी सब गोबर जीजा जी उठा रहे हैं। बड़ा सम्मान होता था, याद रखना, सम्मान भी तब तक होगा जब तुम कम दिनों के लिए आओगे, पड़े रहोगे तो अब गोबर और उठाओ। पर पिता ने कहा है 6 महीने गुजारना, और इनकी तवक्कल 10 दिन में ठिकाने लग गई। अब इनकी पत्नी बार बार कहे, क्यों जी यहाँ गोबर करने पड़े हो,
क्या घर में कमी है? सब बढ़िया चकाचक घर में है। अच्छा, उसको पता नहीं था कि ये ससुराल में क्यों पड़े हैं। पत्नी को नहीं बताया था कि पिता ने कहा है कि तुम्हें ससुराल जाना है 6 महीने की। अब पत्नी बार बार कहे चलो चलो, नहीं है ससुराल अच्छी लग रही है। अरे ये क्या अच्छी लग रही है? महीने भर बाद तो आलम ये आया, साले सालियों ने कहा जीजा जी घर नहीं जाओगे? जीजा जी बोले ना, अभी 5 महीने नहीं जाऊंगा। अब उनके घर में तू मैं चालू हो गई है, जीजा जी जा ही नहीं रहे। साला बोला न्यारे कर दो इनको, एक कमरा दे दो इनको। तो साली ने कहा कमरा कहां से दे दें, घर छोटा है, हमारा कमरा हम नहीं देंगे। तो कहा? बोले इनका सामान आंगन में रख दो। पत्नी को बड़ा बुरा लगे, पूरे दिन ससुराल के लोग उसकी बुराई करें, जीजा जी तो जा ही नहीं रहे हैं, घर जमाई बन के बैठे हैं, और क्या क्या ना कहा। पर वो आदमी सुनता रहा सब, क्योंकि पिता ने कहा है 6 महीने गुजारना। जहां सम्मान की अपेक्षा थी, जहां आपको लगता था यहां सबसे ज्यादा सम्मान मिलेगा, याद रखना, कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर से सब अच्छा लगता है, जाकर पास में देखो तो पता चलता है क्या सही है। मेरी मां, कोई सम्मान नहीं हुआ। पत्नी भी उदास रहने लगी कि मेरे पति को क्या हो गया है, घर जमाई बन के पड़े हैं, जबकि विद्वान हैं। एक दिन उनके पति श्लोक वो इतने विद्वान थे, श्लोक बनाया करते थे, श्लोक लिख रहे थे। पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले भाग्यवान श्लोक बना रहा हूं। अच्छा, श्लोक बना रहे हैं? मत बनाओ, इन श्लोकों का कोई अर्थ नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। उन्होंने कहा देवी ऐसा ना कहो, मेरा एक श्लोक 1 लाख रुपए का है। अच्छा, विश्वास ना हो तो ले बेच कर आ जा। पत्नी बेचने गई श्लोक, बाजार लगी, सबने सामान रखा बेचने के लिए, इसने अपना भोजपत्र में श्लोक रखा। अब सब आए, पूछे ये क्या है? बोले श्लोक। बोले कीमत 1 लाख। सारा सामान बिक गया बाजार का, पर श्लोक का कोई ग्राहक नहीं आया। तभी राजा आया, और राजा का नियम था, बाजार में जो सामान नहीं बिकता था उसे राजा खरीद लेता था। राजा ने कहा देवी ये क्या है? बोले श्लोक मेरे पति ने लिखा है। क्या कीमत है? बोले 1 लाख रुपए। अब राजा दंग रहेगा, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। पर राजा वचनबद्ध था कि जो सामान नहीं बिकेगा वो खरीदेगा, नहीं खरीदता तो राजा की थू-थू हो जाएगी समाज में। राजा ने खरीद लिया। जब राजा ने खरीदा तो उसे बढ़िया कांच पे मढ़वा करके और अपने सिंहासन के पीछे की तरफ 1 लाख का सबको बताया, भाई हम ऐसे राजा हैं, 1 लाख का श्लोक भी खरीद लेते हैं। खरीदा, लगवाया, और वो लड़की सामान भर के 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं गाड़ी में भर के गई। अब पति ने कहा आ गई? हाँ। 1 लाख पैसे लाई हो? हाँ। अब जब ससुराल वाले ने, साले ने देखा जीजा के पास तो 1 लाख रुपए आ गए, फिर हलवा पूड़ी से शुरू। फिर हलवा पूड़ी लाओ, भैंस मत चराओ, गैया ला, हम चराएंगे। साला बोला हम चराएंगे गैया, और गोबर आप मत उठाओ, हम उठाएंगे। अब पैसे आ गए, अब पैसा, जमाना पैसे का संगी है, जमाना पैसे का साथी है। ये तो केवल बातें हैं। हाँ, इसलिए अब उनकी बड़ी खातिरदारी होने, फिर सम्मान, पैसा है तो सम्मान और खूब आनंद। जिस राजा ने वो
1 लाख का श्लोक खरीदा। उसके बेटे ने सोचा कि मेरा बाप तो मुझे राज्य देता नहीं, इसे मार दूं और राज्य हड़प लूं। उसका बेटा चला, तभी उस बेटे की नजर इस श्लोक पे पड़ गई जो 1 लाख का था। उस श्लोक में लिखा था, सहसा विदिदिम तन क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम। कहने का तात्पर्य यह था, उस श्लोक का यह अर्थ था कि अपना धैर्य, अपना साहस, अपना पराक्रम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी ईमानदारी, अपनी सहजता, अपनी सरलता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी सत्यता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब बेटे ने देखा, इस श्लोक में लिखा है अपना सत्य, अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, उसके अंदर गिलानी हुई, मैं अपने बाप की हत्या करने जा रहा हूं, ये तो बड़ा पाप है। तुरंत उसने तलवार गिराई, और तलवार गिराई तो पिता की नींद खुली। पिता ने आकर कहा, बेटा ये तलवार आधी रात को लिए क्यों खड़े हो? उस बेटे ने कहा, पिताजी सच बताऊं, आज मैं आपकी हत्या करना चाहता था, पर मेरी नजर इस श्लोक में पड़ गई। इस श्लोक में जो ज्ञान है वो मेरी समझ में आ गया और मैंने आपको छोड़ दिया। मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, परिवर्तित हो गया। तब पिता ने समझ लिया कि 1 लाख रुपए में मैंने श्लोक खरीदा था, घाटे का सौदा नहीं है। इस 1 लाख के श्लोक ने मेरे प्राणों की रक्षा कर ली। आज तुरंत राजा ने उस श्लोक को लिखने वाले को बुलाया और उसका सम्मान किया, बहुत सारा धन धान्य दिया। राजा ने अपने बेटे का राज्य तिलक किया और इस प्रकार वो लोग अपने घर 6 महीने के बाद वापस चले गए। कहने का अर्थ यह है, इस पूरी कथा का तात्पर्य यही है, आप गलतफहमी में जी रहे, आपकी पूरी गलतफहमी है। आपको लगता है ये मेरा सम्मान कर रहा है, आपको लगता है जो लोग आपका सम्मान कर रहे हैं 2-4 घंटे उनके पास बैठे रहना जरा। राष्ट्रपति हमें गोल्ड मेडल दें, हैं? राष्ट्रपति हमारा सम्मान करें और हम अब राष्ट्रपति जी के पास ही बैठे रहें कि भाई इन्होंने तो हमारा सम्मान किया है, बैठे रहें। थोड़ी देर बाद तो राष्ट्रपति जी बिठा लेंगे, अब जहां वो जाए तुम भी वहीं जाओ, फिर सुरक्षा कर्मी उठा के चल बाहर, तेरा काम हो गया, सम्मान मिलेगा, जा सम्मान लेकर। कोई किसी का सम्मान नहीं करता मेरी माँ, यही तो भ्रम है संसार के लोगों का। कोई किसी का अपमान भी नहीं करता, ये सब भ्रम में, सारी जिंदगी लोग भ्रम में जीते हैं। आपको लगता है ये सम्मान कर रहा है, या कोई सम्मान नहीं है, कोई अपमान नहीं है, केवल भ्रम है, केवल भ्रम। यही भ्रम मिटाने के लिए बिहारी जी ने मुझे भेजा है, जाओ कथा सुना करने का भ्रम मिटाओ। आप सम्मान अपमान से ऊपर उठकर परमात्मा को याद करें। इस धरती पे ना सम्मान पाने आए हैं, ना अपमान देखने आए हैं, केवल भगवान का भजन करने आए हैं। मीराबाई जब चली तो उनका कितना अपमान हुआ, लोगों ने कहा कि ये तो चरित्र से गिरी हुई स्त्री है, क्या क्या ना कहा, राणा ने जहर दे दिया। मीरा ने ना सम्मान करने वालों पे ध्यान दिया, ना अपमान करने वालों पे, बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इस लक्ष्य को लेकर चली तो अंत में भगवान तक पहुंच गई। और हम लोग लक्ष्य लेकर चलते जरूर हैं, पर लोगों के कहने पर उलझ जाते हैं। प्रशंसा किसी ने कर दी तो जय जय, और आलोचना किसी ने कर दी तो रुक बताते हैं। ये झंझटों में हम उलझ जाते हैं। प्रिय भक्तों, यथार्थ जीवन क्या है, एक बार उसे पहचानो, एक बार उसे समझो, जीवन की सच्चाई को समझो। ना मायका काम देगा, ना ससुराल काम देगा। पत्नी को पति काम देगा और पति को पत्नी काम देगी।
ये पति पत्नी तुम दोनों साथ में रहो और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाओ। सास है तो सास की सेवा करो, ससुर है सम्मान करो, सेवा करो। हम अपने धर्मों को निभाते चलें, कर्तव्यों को निभाते चलें, किसी का दिल ना दुखाएं, ईमानदारी से भगवत चिंतन करते हुए अपने जीवन का निर्वहन कर लें। छोटी सी जिंदगी है, जी लो आनंद के साथ। कल पश्चाताप करना पड़ेगा, कल पश्चाताप करना पड़ेगा। जिसकी पत्नी चली जाती है वो पति रोता है कि प्यार से 2 शब्द कह दिए होते तो मन को तसल्ली होती, पर झगड़ा करते रहे। अब मर गई पत्नी, अब सॉरी किससे कहोगे? अपनी गलतियों को स्वीकार कैसे करोगे? पति चला गया, अब क्या करोगे? जब तक था तो देखना भी पसंद नहीं करते थे, बोलना भी पसंद नहीं करते थे, अब चले गए, अब रोने से क्या फायदा? बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लाल सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है धिक्कार सूना, पति बिना संसार। नारी का एक ही व्रत है, एक पतिव्रत रहे जगत में। आप पतिव्रता हैं तो आप सारे व्रत आपने कर लिए, और आप पतिव्रता नहीं हैं। पतिव्रता कौन? जो नारी सदा अपने पति को भगवान की दृष्टि से देखे, ये पति भगवान है। जो सदा अपने पति का सम्मान करे, जो सदा पति में ईश्वर का भाव रखे, जो अपने पति के सिवा पर पुरुष पर कभी दृष्टि ना डाले, उसे पतिव्रता समझना चाहिए। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। पत्नी को चाहिए पति का खूब सम्मान करे, पति का खूब आदर करे, और पति को चाहिए अपनी अर्धांगिनी अपनी पत्नी का सम्मान करे। एक स्त्री अपने पति के लिए सब त्याग करती है, सब कुछ छोड़ती है सिर्फ पति के लिए। पति को भी चाहिए कि वो उसके त्याग का सम्मान करे। पर आजकल बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं जो ये कहती हैं, सुनो हमने अपनी माँ छोड़ी, हमने अपना बाप छोड़ा, अब तुम भी अपने माँ बाप छोड़ो। बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं अपने सास ससुर को छोड़कर चलते बनती हैं। सास को गिलास भर पानी नहीं देती,
उस दिन एक माँ आप मंच में आई थी, उन्होंने बताया उनके 2 बेटे हैं और दोनों बेटों ने अपनी अपनी सासों को घर में रखा है और अपनी माँ को निकाल दिया। माँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सास का सम्मान ना करो, अरे भाई सास भी एक माँ है, सासू माँ का भी सम्मान होना चाहिए, सासू माँ की भी सेवा होनी चाहिए, पर तुम्हारी अपनी जगत जननी जो तुम्हारी माँ है उसका भी तो आदर होना चाहिए। लड़की अपनी माँ को ज्यादा सम्मान करती है, सासू माँ से इतना लगाव अटैचमेंट नहीं रखती। आप लोग ईमानदारी से रिश्तों को नहीं निभाते, प्रेम नहीं करते रिश्तों में, इसलिए झगड़े उत्पन्न होते हैं। अपनी माँ से भी प्यार करो और अपनी सासू माँ को अपनी माँ से अलग ना समझो। जैसे तुम्हारी अपनी माँ है वैसे ही तुम्हारी सासू माँ है। सासू माँ, हर बेटा अपनी माँ की सेवा करे, हर बेटा अपनी माँ की सेवा करे। इसलिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माएँ रहती हैं। ये दास सभी माताओं की सेवा करता है। आप एक माँ की कर लें तो अच्छा है, ये दास तो कितनी यहाँ लगभग 150 माताएं, सभी माताओं की सेवा ये दास करता है। इसलिए आप भी इन माँओं की सेवा कीजिए। बुलावा आएगा, समय पूरा होगा, सब चले जाएंगे। इसलिए जो समय है उसका सदुपयोग कर लिया जाए। हो भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भगवान के घर से कभी भी बुलावा आ सकता है, इसलिए अपने रिश्तों को बहुत प्यार से निभाइए। रिश्तों में करीबी से रिश्तों को समझिए, करीब से जानिए, पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए। हो भक्तों, आज आपकी फोन पर किसी से बात हुई, पता नहीं कल उस व्यक्ति से बात होती है कि नहीं। इसलिए बुलावा कभी भी आए, आप अपने रिश्तों को कल को ये ना कहना पड़े राम राम हमने अच्छे से बात क्यों नहीं कर ली, क्यों झगड़ा कर लिया हमने। वो भगवान से कहते हैं श्याम सुंदर आप हमें छोड़कर चले गए, अब हम कैसे रहे। तड़पने लगी गोपियां, जैसे गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए व्याकुल होती है, बछड़ा अपने गाय माँ से मिलने व्याकुल होता है, उसी तरह सारी गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल है। पति सुतान वया, पति पुत्र परिवार सबको छोड़ दिया है आपके लिए। जब भगवान की गोपियों ने ऐसी स्तुति की, लता पता से पूछा यमुना तुम ही बताओ, कोई समाचार नहीं। तब गोपियों ने कहा अब नहीं आए मुरलीधर तो प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान गोपियों के आग्रह पर भगवान प्रकट हो रहे हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियों के अंदर कृष्ण से मिलने की प्रबल उत्कंठा हुई, तब भगवान को लगा अब नहीं गए तो प्राण निकल जाएंगे। तासामाविर भूच्छोरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वे साक्षान्मन्मथः। प्रकट हो गए भगवान गोपियों के मध्य। सारी गोपियां आनंद में डूब गईं।
शिकायत करती हैं, कन्हैया बड़े निर्दयी हो, निष्ठुर हो। भगवान बोले, विरह के बाद, बिछड़ने के बाद, वियोग के बाद संयोग का आनंद कई गुना। वियोग जरूरी है, वियोग ना हो तो संयोग का कोई स्वाद ना मिले। इसलिए संयोग का स्वाद बढ़ाने के लिए हम चले गए। गोपियों के संग ठाकुर जी ने रास रचाया। आज भी भगवान उस रास लीला में, आज भी श्याम सुंदर गोपियों के मध्य रास रचा रहे। आज भी वृंदावन में निधिवन ठाकुर जी की रास स्थली ही भगवान ने लीला पूरी की। ये नित्य लीला है। भगवान की लीला कभी पूरी नहीं होती, रोज शुरू होती है, रोज चलती है। जैसे हम भोजन रोज करते हैं, ऐसे भगवान ये लीलाएं रोज करते हैं। सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य को भगवान ने मारा है। गोपियों ने युगल गीत गाया है। अरिष्टासुर का उद्धार हुआ, बैल बन कर आया जिसे भगवान ने मारा। नारद जी ने कंस से कहा कि आपका दुश्मन बड़ा हो रहा हो, उसे मारो। अक्रूर जी कृष्ण को लेने के लिए आए। केसी और व्योमासुर नाम के दैत्य का ठाकुर जी ने उद्धार किया। जब अक्रूर जी आए, ये प्रस्ताव रखा, प्रभु आप हमारे साथ चलिए। जब गोपियों को पता चला कि कृष्ण हमें छोड़कर जा रहे हैं, सारी गोपियां रोने लगी। मां यशोदा ने श्याम सुंदर से कहा, क्या हमारे कृष्ण को लेकर चले जाओगे? ना, मैं अपना लाला नहीं दूंगी। मां ने कृष्ण ने समझाया, मां 2 दिन के लिए मुझे जाने दो, मेरी इच्छा है, मैं भी मेला का दर्शन करूंगा। जब मां ने बच्चे की जिद देखी, रहा ना गया। मां की ममता तो ममता है। चल ठीक है, रथ पर बैठे श्याम सुंदर जाने लगे। गोपियों ने रास्ता रोक लिया। जाना ही है तो रथ को हमसे, हमारी ऊपर से लेकर जाओ, आपके बिना हम जीकर क्या करेंगी। सारी गोपियां रथ के सामने लेट गईं। भगवान ने समझाया, देवियों ये व्यवहार ठीक नहीं, हम जा रहे हैं, जल्दी से आएंगे। गोपियों का प्रेम ऐसा है कि गोपियां एक क्षण के लिए कृष्ण की जुदाई सहन नहीं कर पाती, वियोग सहन नहीं कर पाती। सारी गोपियां कृष्ण के लिए रो रही हैं। हम लोग कैसे हैं? संसार के लिए रोते हैं। गोपियां कैसी हैं? कृष्ण के लिए रो रही हैं। आज सारी गोपियों ने लाज शर्म छोड़ दी और खड़ी हो गई हाथ पसार के, हमें छोड़कर मत जाओ। लाज शर्म लिए बैठी रहेंगी और कृष्ण चले गए तो ऐसी लाज शर्म का क्या करेंगे। इसलिए संसार के व्यवहार के लिए लज्जा जरूरी है, पर भगवत प्राप्ति के लिए लज्जा जरूरी नहीं। भगवान के लिए लज्जा जरूरी नहीं। मीराबाई पांव में घुंघरू बांध के गली गली नाचती है। क्या सारी स्त्रियां ऐसा कर सकती हैं? नहीं। स्त्रियों के अंदर लज्जा है, ये नहीं होगा। पर भगवान के लिए गोपियों ने अपनी लज्जा भी कुर्बान कर दी। भगवान ने समझाया, 2 दिन की बात कहकर चले गए। अक्रूर जी को लग रहा था कि कृष्ण कंस से कोई खतरा ना हो। रथ खड़ा करके अक्रूर जी को लगा यमुना स्नान कर लूं। यमुना स्नान करने लगे तो पानी के भीतर भी कृष्ण बलराम का दर्शन किया। ऊपर उठे तो ऊपर भी, एक समय पे 2,
अक्रूर जी समझ गए ये भगवान है। मथुरा पहुंचे, धोबी पर कृपा हुई, जगह पर रुके हैं भगवान। धोबी कपड़ों का कार्य करता था, कंस के सारे कपड़े धुलता था। आज भगवान श्री कृष्ण के को कपड़े की जरूरत पड़ी। भगवान ने कहा भैया कपड़े हमें दे दो। तो धोबी ने कहा क्या तुमने अपने बाप की राज में ऐसे कपड़े देखे हैं? कपड़े दिया नहीं, ताने और मारा। भगवान ने एक जोर से जमाया गाल में, धोबी मर गया। कपड़ों को पहनकर भगवान गए। दर्जी ने कपड़े सिलकर बढ़िया नाप के कपड़े बनाए। दर्जी पर भगवान ने कृपा की। सुदामा नाम का एक माली रहता था मथुरा में, उसने ठाकुर जी को माला पहनाया। भगवान की सेवा किसी ना किसी प्रकार करते रहना चाहिए। हम भगवान को पुष्प नहीं चढ़ा रहे हैं, पर भगवान के लिए पुष्प तोड़कर ला रहे हैं, ये भी एक सेवा है। हम भगवान के बर्तन धुल रहे हैं, ये भी एक सेवा है। हम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, ये भी एक सेवा है। इनमें से किसी सेवा से जुड़ जाइएगा। इसीलिए लोग तीर्थ यात्रा करते थे। पहले तीर्थ यात्रा करने जाते थे, महीने भर वृंदावन रहा करते थे, तो महीने भर में रोज बिहारी जी का दर्शन, यमुना जी स्नान और मंदिरों में झाड़ू लगाने की सेवा करते थे बड़े बड़े लोग। आजकल लोग ये सारी सेवाएं नहीं करते, उनको लगता झाड़ू लगाना क्या है। आज भी सुबह 5 बजे निधि वन में बड़े बड़े लोग, करोड़पति लोग झाड़ू लगाते हैं। निधि वन में झाड़ू की सेवा मिल जाए ये बड़ा सौभाग्य है, बड़े सौभाग्य से मिलती है झाड़ू की सेवा। भगवान की कोई भी सेवा, वो सेवा करते हुए पर भगवान का स्मरण करते रहे। आज सुदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनाने की सेवा की। कुब्जा थी, कुबड़ निकली थी, उसने भगवान को चंदन लगाने की सेवा कर दी। भगवान ने देखा, सुंदरी, ओ सुंदरी, बड़ी सुंदर हो, चंदन लगाओ मुझे। कुब्जा ने कहा ये चंदन वैसे कंस का है, पर आप बड़े सुंदर हो, कह रहे हो तो हम आपको लगा देते। कुब्जा ने चंदन लगाया। भगवान ने कहा आपने हमें चंदन लगाकर सुंदर बनाया है, आपकी कुबड़ निकली है, लोग आप पर हंसते हैं, आज हम आपको सुंदर बनाएंगे। भगवान ने अपना पांव कुब्जा के पांव में रखा और ठोकर लगाई। कुब्जा की कुबड़ अंदर हो गई, कुरूपणी थी, स्वरूपवान बना दिया परमात्मा ने। जो परमात्मा दे सकते हैं, भला वो कोई क्या दे सकता। इसलिए भगवान को चंदन जरूर लगाना चाहिए। चंदन लगाओ, तुलसी चढ़ाओ, रोज सुबह ठाकुर जी को स्नान कराओ। स्नान करा के बड़े प्रेम से उन्हें वस्त्र पहनाओ। रोज वस्त्र पहनाकर भोग लगाओ। आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, रोज सेवा किया करो। उसके बाद कुवलयापीड़ नाम के हाथी का भगवान उद्धार करते हैं, चाणूर और मुष्टिक का उद्धार करते हैं। भगवान कृष्ण कंस के पास जाकर कंस को उठाकर भगवान ने कंस से युद्ध किया और कंस को जो पटका, कंस के ऊपर कूद गए। कंस का गोविंदाय नमो। कंस के भाइयों को मार गिराया और भगवान ने मथुरा का राजा कंस के पिता उग्रसेन को दिया। उग्रसेन को बंदी बना, अपने पिता को बंदी बना रखा था कंस ने, ऐसा बेटा था। कंस ने जब प्राण त्यागे तो भगवान ने उनके पिता को राज्य तिलक कर दिया। पश्चात
भगवान माँ देवकी पिता वसुदेव जी से मिलते हैं। आज माँ ने हृदय से लगाकर दुग्ध पान कराया है, श्याम सुंदर ने दूध पिया है माँ देवकी का। नंद बाबा को पता चला कि कृष्ण हमारा बेटा नहीं है। जब यशोदा माँ को पता चला कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, माँ रोने लगी। यहां भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए। गर्गाचार्य जी ने गुरु मंत्र दिया, और जब भगवान पढ़ने उज्जैन गए 64 दिन में 64 विद्याओं को सीखकर गुरु दक्षिणा में गुरु जी का मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया। और मथुरा आए, अपनी गोपियों को याद करते। उद्धव जी को भगवान ने वृंदावन भेजा है गोपियों को समझाने, पर गोपियों के प्रेम के सामने उद्धव का ज्ञान टिका नहीं। उद्धव को गोपियों ने प्रेम का पाठ पढ़ाया। उद्धव जी 6 महीने तक वृंदावन की यात्रा में रहे। जब गए राधा जी से दिव्य ज्ञान और प्रेम का उपदेश लेकर श्याम सुंदर के हृदय में ब्रज का दर्शन करते हैं। मैं उद्धव चरित्र विस्तार से आपको कल कहूंगा। उसके बाद ठाकुर जी जरासंध से युद्ध करते हैं। 17 बार पराजित किया। काल यवन आया मुचकुंद के हाथों, काल यवन की मृत्यु हुई। जरासंध 18वीं बार ब्राह्मणों को बंदी बना के आया। अब की बार मैं हारा तो तुम ब्राह्मणों की खैर नहीं। तब भगवान युद्ध करते करते मैदान छोड़कर भागते हैं और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ते हैं। आग लगवा दी जरासंध ने। द्वारिका विश्वकर्मा को बुलाकर विश्वकर्मा जी ने दिव्य द्वारिका नगरी का निर्माण किया। दिव्य, क्या बढ़िया इंजीनियर थे, क्या बढ़िया व्यवस्थाएं थी। रातों रात द्वारिका का निर्माण कर दिया। ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे और द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय।